अरे हम लोग का पूरा टीम है, माइक है, कैमरा है, सब कुछ है। आतंकवादी तो कह दीजिए। पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा एक बार? ऐसा ऐसा पूछा आपने? पूछा आपने कि जो जमीन हो रही है, पहाड़ हो रहा है, उसको लोगों ने तरह तरह से कब्जा करके कटिंग कर दिया। इवन बोलने पे बोलते हैं कि यहाँ से इन्होंने एलपीसी कर रखा है। क्यों हम लोग इंटरव्यू कर रहा है? क्यों कर रहा है? नहीं मतलब नॉर्मल टॉपिक क्या है? क्या टॉपिक में क्या टॉपिक आपसे क्या पूछेगा हम लोग, बताओ। पिछला साल तो यहाँ पानी तो यहाँ भी आ गया था, तो इस बार अभी नया हाईवे बनाया, थोड़ा ऊंचा बनाया, लेकिन ये तो पक्का है आने वाला 2-3 साल का बाद जरूर फिर ये रास्ता सेम लेवल हो जाएगा और पानी यही में आ जाएगा। पानी जो है घर में आपके आया हुआ था, तो क्या पूछ के आया था पानी? पानी कहाँ पूछ के आएगा? कार पावर को ये उन लोग ने किया, एक ये ब्रोकर है बाहर से आने वाला, वो लोग। इवन उग्रवादी आतंकवादी जैसे शब्द यूज किए जाते हैं कि आप किसके परमिशन से यहाँ आ गए हो। यानी हम अरुणाचल प्रदेश में अगर दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हम टेररिस्ट हैं, और उसको कहने वाले कोई और नहीं, यहाँ के जो लोकल एक भाई साहब है जो कह रहे हैं एलपीसी ले रखा है। यार ये घर का, ये रोड है ना, 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 ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका प्लॉट है। ये अपना से भी खुद भी कंप्लेन भी 2-3 बार दिया, लेकिन क्या है कि वो लोग जो है सॉल्यूशन एक बार में देता नहीं है। आदमी को यहाँ में ऐसे करेगा करके पेपर कुछ करता है, बोलता कुछ और पेपर कुछ और करता है। बोल रहा है नाम है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है, दादर टेम्पो इज द ओनर ऑफ दिस लैंड। वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, वो डॉक्यूमेंट तो करेंगे। तुम डीसी का नहीं, हम एज ए मीडिया में मीडिया को क्यों दिखाएगा? तो अभी हमारा उन लोग का जो एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, उसमें हम जो सुबह हम जो 13 टाइम्स फोन कर चुका है, कोई फोन नहीं, रिस्पॉन्स नहीं है। इनलीगल कटिंग आप उसके चक्कर में सारा लोग परेशान हो रहा है। कहाँ भक्के जा रहा है आप भक्के ही तो जा रहा है। आप इनलीगल आर्ट कटिंग नहीं कर रहा है। ये पानी ड्रेन तो टिक जा रहा है, लेकिन रिवर्स जो आके ऐसे आके ये घर को दिखा दिया, ये घर पूरा डैमेज हो गया। नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला, मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हूं, और मेरे पीछे आप जो दिखाई पड़ रहे होंगे, दरअसल ये एक बस्ती है, बात बस्ती है, और जो पीछे इसको आपको हाईवे दिखा रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश का इकलौता एनआईटी को कनेक्ट करने वाला ये हाईवे है। और हाईवे के पहले आप ये जगह जगह जो आपको मिट्टी, घर, ये तरह तरह का दिखाई पड़ रहा है, जिसमें जमा हुआ है मिट्टी बालू, ये दरअसल किसी खास वजह से नहीं जमा हुआ है। इसको जमा करने की इकलौता रीजन ये आपको लंबा सा जो बड़ा सा पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, पहाड़ को दिखा दीजिए, ये पहाड़ है। और इस पहाड़ ये कैसे वहां पे जमा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कटिंग है ना, इलीगल अर्थ कटिंग चल रहा है। मतलब कि जमीन को गलत तरीके से काटा जा रहा है। जो सरकार की जमीन होती है, या फिर हम बोले कि जो जमीन हो रही है, पहाड़ हो रहा है, उसको लोगों ने तरह तरह से कब्जा करके कटिंग कर दिया। इवन बोलने पे बोलते हैं कि यहाँ से इन्होंने एलपीसी कर रखा है, लेकिन आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में नाहरलगुन में एक एलपीसी को कैसे किस प्रकार से कैंसिल किया जाता है सरकार के द्वारा। और यहाँ पे अमूमन जो मेरा दिखाने का मकसद, आप इसको दिखाइए, यहाँ में थोड़ा सा दिखा दीजिए कि कैसे कैसे यहाँ से मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी पूरी बहते हुए आगे जा रही है, और ये आसपास के जो बस्ती है, जो आसपास के जो घर है, उसको अपने उसमें कैद कर रहा है। कैद करने के अंदर से अगर हम लोग बात करेंगे तो तरह तरह के बालू क्या है कि लोगों के घरों में पहुंच रहा है, और घरों के जो सामान है वो तहस नहस हो रहा है। तहस नहस होने का और कोई रीजन नहीं है, ये रीजन उसका, ये जो अर्थ कटिंग है, इलीगल अर्थ कटिंग है, यही उसका रीजन है। हाईवे को आप देख रहे हैं, हाईवे के करीब बराबर तक पहुंच चुका है। हाईवे का जो आपका ड्रेन होता है, ड्रेन भर चुका है। ड्रेन में पानी की जगह ड्रेन में बालू रेत बह रहा है। उसका उसमें करीब मान अगर हम लोग बात करेंगे अमूमन यहाँ नीचे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, 400 के आसपास परिवार होंगे, 400 के आसपास परिवार हैं जो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। उनके घरों में पानी पहुंच रहा है, और ये पूरा जो नाला बनाया गया है, नाला इससे पूरा ढक चुका है। यानी जो पहले 10 फीट का या 15 फीट का या 8 फीट का जो नाला होता है, उसमें ये बालू ने या मिट्टी ने जाके पूरा कब्जा कर लिया है, ये भर गया है। ये कटिंग इस प्रकार से हो रहा है कि पूरा का पूरा यहाँ का जो नाला है उसको कब्जे में कर लिया, और हाईवे के बराबर तक ये पहुंच चुका है। तो कुछ दिन बाद अगर हम लोग बात करें तो 1-2 बरसात अगर और आ जाएगा तो जो हाईवे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हाईवे ऊपर भी बालू दिखाई पड़ेगा, और उसका रीजन कोई और नहीं होगा, ये होगा, ये आपको जो इलीगल अर्थ कटिंग का पहाड़ है। और इतना जब हम लोग यहाँ पे उसके बाद दिखाने के लिए यहाँ पे आते हैं तो तरह तरह की बातचीत होती है। इवन उग्रवादी आतंकवादी जैसे शब्द यूज किए जाते हैं कि आप किसके परमिशन से यहाँ आ गए हो। यानी हम अरुणाचल प्रदेश में अगर दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हम टेररिस्ट हैं, और उसको कहने वाले कोई और नहीं, यहाँ के जो लोकल एक भाई साहब है जो कह रहे हैं एलपीसी ले रखा है। यानी दादर टेम्पो
नाम भी बराबर अपना प्रोनाउंस कर रहे हैं, जिससे हम नाम लेने में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो वीडियो देख के याद कर सके। तादर टेम्पो जो यहाँ के एक आदमी, उन्होंने पहाड़ को पूरा दिखाया कि उनका निजी है, इसमें कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, क्योंकि ये पहाड़, ये 400 लोग इस पहाड़ से प्रभावित हो रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो एज ए जर्नलिस्ट मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस चीज को दिखाऊं और उनसे भी सवाल करूं। लेकिन सवाल करने की जगह वो तो ऊपर हमला कर रहे हैं, शब्दों से हमला कर रहे हैं, इवन दौड़ मारपीट करने के लिए भी दौड़ रहे हैं। आप वीडियो में साफ साफ देख रहे हो कि कैसे नाक तक चढ़ाते हैं भाई साहब। आतंकवादी, उग्रवादी सब जैसा प्रयोग करने के बाद आप इसको देखिए जरा, और आरोप क्या लगा रहे हैं कि ये जो पहाड़ है ये उनका निजी है, इसमें आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे। और ये जो मिट्टी बह रहा है, मिट्टी यहां से नहीं बह रहा, मिट्टी कहीं और से आ रहा है। आप इसको देख के अंधा भी इस पे अगर चलेगा तो महसूस कर लेगा कि मिट्टी आ कहां से रहा है। तो किस प्रकार से लोग यहाँ पे कब्जा करके अपना अपना निजी आशियाना या घर बना रहे हैं, और उसके बाद तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि जो 400 लोग नीचे रह रहे हैं उनका क्या गुनाह है? उन्होंने अगर आसपास के इलाकों में अपना घर खरीदा या अपना घर बनाया और इसकी वजह से प्रभावित हो रहा, तो उनका गुनाह क्या, गलती क्या है? क्या लोग यहाँ पे छोड़ दें, या किसी एक आदमी के लिए 400 लोग अपना परिवार को छोड़ दें, या यहाँ से अरुणाचल प्रदेश ही शिफ्ट कर जाएं, दिल्ली बसना शुरू कर दें? क्योंकि यहाँ तो आसपास का लिखना पड़ेगा कि दिस प्रॉपर्टीज बिलोंग टू मिस्टर तादर टेम्पो। पूरा एरिया को कब्जा कर लीजिए, फिर कोई आएगा ही नहीं। आप पहाड़ कर रहे हैं, और इसको इतना ही नहीं, इसको बिक्री भी किया जा रहा है। जो सुनने में आता है कुछ सूत्रों के मुताबिक, इसको 2000 के आसपास स्क्वायर फीट के अनुसार से इसको बेच भी रहे हैं। तो सरकार के पैसों को, या फिर हम बोलो कि सरकार की जमीन को किस प्रकार से इलीगल ये लोग कटिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठा है इनके ऊपर। अब प्रशासन इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, वो सबसे बड़ा देखने वाला सवाल होगा। क्योंकि एलपीसी और भी जगह कैंसिल हुआ, नाहरलगन में कैंसिल हुआ, तो यहाँ में भी अगर हुआ तो कैंसिल हो सकता है। और आर्टिकल आपको 371 पता ही है कि किस प्रकार से होता है, लेकिन लोग उसको नहीं मान रहे हैं। लोग, हम नहीं बोल सकते किसी एक इंडिविजुअल के लिए लोग का शब्द करना मेरे लिए गलत हो जाएगा। तादर टेम्पो नहीं मान रहे इस चीज को। उनका मानना है कि पूरा आसपास का जो प्रॉपर्टी है ये उनका निजी है। अगर इससे किसी का घर टूट रहा है, तबाह हो रहा, बर्बाद हो रहा, तो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि भाई साहब यहाँ के राजा हैं, और राजा के आसपास में जो प्रजा है, अगर दुख तकलीफ में किसी में जाती है तो उसका कोई लेना देना नहीं है उनसे। आपके घुसने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा ना? ये तो अंदर हो गया ना, आदमी का कंफर्म हो गया ना, वायोलेट करके। नॉर्मल परमिशन घर के अंदर घुसने के लिए लेना पड़ेगा ना? परमिशन रूल भी यही कहता है ना, रूल कहता है, रूल के अकॉर्डिंग भी यही जाएगा ना। क्या गलत होता है? क्यों हम लोग को इंटरव्यू कर रहा है? इंटरव्यू कर रहा है? क्यों कर रहा है? नहीं, मतलब नॉर्मल टॉपिक क्या है? क्या टॉपिक में क्या टॉपिक आपसे क्या पूछेगा हम लोग, बताओ जरा। न्यूज बना देगा तुमको, हम पूछेगा तुम इशू क्या है? नाम को पूछेगा न्यूज करने के लिए। तुम कौन है? आप उस घर का होने से बताओ, आप घर का है, आप उसका? तुम क्या है? तुमको किसका जीजा जी है? तो जीजा जी होने से उसमें क्या कर सकेगा? हम लोग उनसे पूछ के जर्नलिज्म किया है। जो रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, रूल अगर रूल में आप बताओ, रूल कहीं खराब होने से आप हमको बोलना है ना। घर में पूछा है क्या? अरे बाबा प्लीज हो गया ना, ये घर का, ये रोड है ना, 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 ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका प्लॉट है। ये अंकल नहीं है। आप आर्टिकल पढ़ा 371 क्या कहता है? 371 क्या कहता है? 371 क्या कहता है? 371 क्या कहता है? आर्टिकल आप देखा है? 371 क्या कहता है? नहीं, तो ये 371 क्या बोलता है? आर्टिकल पढ़ा आपने उसको? आप पढ़ा उसको? ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, 370 बता। ये गवर्नमेंट का 371 गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, बोलो गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का क्वार्टर है। तो आप जाके कंप्लेन दीजिए। क्यों देगा? हम कंप्लेन दो, आप लोग तो यह बोल रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग पूरा दिखा रहे हैं ना। ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, आपका पर्सनल नहीं है ये। आप इसको नहीं बोल सकता आपका अपना है। हम आपके जमीन में नहीं खड़ा, हम लोग आपका जमीन में नहीं खड़ा है, नहीं है, ये गवर्नमेंट का खड़ा है। हम आप कैसे दे दीजिए? एलपीसी तादर टेम्पो का नाम से एलपीसी है। तो आप इस पे कैसे दे दीजिए? घर में घुसा तो हम तो बोल रहे हैं, का नाम है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है। तादर टेम्पो इज द ओनर ऑफ दिस लैंड। वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, वो डॉक्यूमेंट तो करेंगे। तुम डीसी है क्या? नहीं, हम एज ए मीडिया में मीडिया को क्यों दिखाएगा? तुम मीडिया आप कौन सा बिहार पे, कौन सा बिहार पे, कौन सा बिहार पे, कौन सा बिहार पे हम स्टॉप करके अभी मीडिया बता रहा है। कौन कह रहा है मीडिया? अरे हम लोग का पूरा टीम है, माइक है, कैमरा है, सब कुछ है। आतंकवादी तो कह दीजिए। पहले क्यों नहीं बताया? काम है, पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा एक बार? ऐसा पूछा आपने, पूछा आपने तुम आगे हमको क्यों नहीं बताया? किसको? आगे की इंफॉर्मेशन आपने मीडिया में। अंकल आपसे क्यों पूछेगा? आपसे क्यों पूछेगा? आपसे क्यों? कानून के खिलाफ आपसे पूछ के काम करेगा? हम आपसे पूछ के काम करेगा? तो फाइनली देखो ना, मतलब नॉर्मल एक जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कब्जा तो कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं अतिक्रमण तो चल ही रहा है। उसके बाद जो लोकल प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट का, उसको भी कब्जा कर रहे हैं। साथ साथ में परमिशन भी भाई साहब कह रहे हैं कि इनसे लीजिए।
ये इनका है, डॉक्यूमेंट दिखाइए ना। अभी कह रहे डीसी को डॉक्यूमेंट दिखाएं, तो जो यहाँ पे जो कटिंग चल रहा है वो भी तो उसके लिए भी तो डीसी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है ना, उस चीज को लेके आएगा ना। आतंकवादी बोल रहे हैं, आतंकवादी है, आतंकवादी का परिभाषा भी तो पता होना चाहिए ना कि आतंकवादी कहते हैं किसको है। हमने इनको क्या हानि पहुंचा दिया, ये देशद्रोही बता रहे हैं। आप प्रूफ कर सकेगा, आपके ऊपर भी केस हो सकता है डिफेमेशन का। आप हमको आतंकवादी रिप्रेजेंट कर रहा है, हम भारत का नागरिक है। हाँ, इलीगल कटिंग आप, उसके चक्कर में सारा लोग परेशान हो रहा है। कहां भक्के जा रहा है आप भक्के ही तो जा रहा है। आप इलीगल आर्ट कटिंग नहीं कर रहा है ये आप इलीगल आर्ट कटिंग नहीं कर रहा है। ये आपका इस कटिंग के चक्कर में पूरा देखो, आप वहां में पहाड़ जाके पूरा देखो कैसे पूरा मिट्टी मिट्टी घुस रहा है, लोगों को घर में पानी घुस रहा है। आप देखा आपने उसको एक बार भी? आपने दूसरा देखा, आपका ही भाई भैया पड़ोसी लोग हैं, आपने देखा एक बार भी? उनका दुख दर्द को महसूस किया आपने एक बार भी? उनका दुख को देखा आपने? इंटेंशन नहीं चलता अंकल। अरे हम कौन सा आपका पड़ोसी बर्बाद करेगा? जो रूल है, आप उल्टा हमको बोल रहा है, मेरे ऊपर आरोप लगा, आप तो टेररिस्ट का टैग दे रहा है। आप तो हमको टेररिस्ट का टैग दे रहा है, प्रूव कर सकेगा आप टेररिस्ट का टैग दे रहा है हमको, क्या आतंकवादी है हम? आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है कि आप जो शब्द आप बोल रहा है क्या बोल रहा है? और हम लोग एक बस्ती में आए हुए हैं, जो बात विलेज वहां में आए हुए हैं। दरअसल यहाँ आने का कोई खास मेरा मकसद नहीं था, लेकिन हमने खबर सुना हुआ था कि रात को बरसात का पानी लोगों के घर तक पहुंच चुका था, और घरों के जो पानी पहुंचने के साथ साथ घरों के सामान को तहस नहस यानी बर्बाद करने में पानी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। वो पानी कोई बरसात का पानी नहीं था, पानी बरसात का पानी नहीं था, वो नाले का पानी था। और नाले में क्या हुआ कि जो बालू, डस्ट या तरह तरह की जो चीजें हैं ना, वो इतना जमा हो गया न, साफ सफाई ना होने की वजह से, कि वो ऊपर से ऊपर पानी उसके साथ बहना शुरू हो गया। क्योंकि कई जगह नालों को लोगों ने क्या अवरोध उत्पन्न कर रखा, किसी ने दीवार बना लिया तो किसी ने कुछ बना लिया। उन सब चक्कर के होते हुए क्या पानी बैक मार दिया, और बैक मारने के साथ साथ लोगों के घरों में पानी घुस गया। तो मैं एक घर में मौजूद हूँ, भाई साहब से उनका नाम जानेंगे, क्या कुछ इनका वजह था, और जो बता रहे थे कि पानी घर में घुसा, कैसे घुसा, थोड़ा उस पर भी खबर ले लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगी तागे है। तो आपके घर में पानी घुसा था रात को? पानी तो डेली जब भी ये होता है, जब भी ये एक्चुअली पानी जो इससे पहले नहीं घुसा था, जबकि ये जो जब ऊपर वाला ये ऊपर में एक पहाड़ है, पहाड़ को ये उन लोग ने किया, एक ये ब्रोकर है बाहर से आने वाला, वो लोग काटा है, काट के फिर बिक्री करने के लिए, मिट्टी बिक्री करने के लिए। जब से हुआ तब से हम लोग का घर जो ऐसे हो गया, नीचे हो गया ना। तो पहले तो ऐसा नहीं था, मेरा घर बहुत ऊंचा था, अभी देख सकता है पानी लेवल से 2-3 मीटर हम मेरा घर ऊंचा था। फिर नीचे जाके हम लोग झाड़ू मार के ऐसे आराम से हम लोग का लोकल किचन बना के रखा था। तो अभी फिलहाल उसे होके ये ड्रेन देखो, ड्रेन बनाया फिर भी काम नहीं है। तो वहां से रिवर्स आके पानी उससे आता है, पानी ड्रेन तो टिक जा रहा है, लेकिन रिवर्स जो आके ऐसे आके ये घर को दिखा दिया, ये घर पूरा डैमेज हो गया। फिर ये मेरा घर है, मेरा घर इसमें आता है पानी ऐसे आके बैग आके, फिर वहां से पानी फ्लो होने की जगह है ही नहीं, तो इसका कारण से ये पानी पूरा अंदर आ जा रहा है। ये पहले जो जैसे हम इधर में देख रहे हैं, ये पानी जो ये पहले भरा हुआ था, अभी सामने आपके घर के भरा हुआ है, ये पहले से पानी था या अभी बरसात में आया? ये पहले से नहीं था, बरसात जब से बरसात हो गया ना, तो जब से ये जो मिट्टी कटिंग हुआ है, जो मिट्टी कटिंग होने का कारण से, क्योंकि ये ड्रेन जो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना, अच्छा से भेजने नहीं देता। आपने इसका शिकायत किया? क्योंकि अमूमन क्या होता है कि घर के आसपास पानी भरा हुआ, इवन आपने सुना भी होगा कि सरकार अनाउंस करता रहता कि कूलर का पानी चेंज करते रहो और अपने घर के आसपास का टंकी का पानी चेंज करते रहो। क्या होगा कि नहीं चेंज करने से तरह तरह की बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ऐसी चीजें हो जाती हैं, जिसका इलाज भी यहाँ पे संभव नहीं होता अमूमन अस्पतालों में, छोटे मोटे अस्पतालों में। तो ये पानी को लेकर जो भरा हुआ, क्या आपने इसको प्रशासन को शिकायत किया? किसी ऑफिसर को आपने बोला कि ये हम लोग का पानी जो है इसको निकासी करवा दो, या जो नाला है जो बैक पानी आ रहा उसको ठीक करवा दो, या जो कटिंग गलत तरीके से हुआ उसको सही करवा दो? आपने क्या इसको प्रशासन को शिकायत किया कभी? हाँ, मैंने ये बहुत कंप्लेन लेटर भी दिया है। तो खुद ये अपना यहाँ का कॉलोनी का, मैं एक जनरल सेक्रेटरी कॉलोनी का, तो हम लोग काफी कंप्लेन दिया है डीसी में। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आके विजिट किया है, तो वो लोग भी कुछ हाल निकालेगा बोला, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर पानी ऐसे होते जा रहा है, फिर ये पानी जो
इतना गन मारता है, आप भी सोच सकता है, गन मार रहा है, खाने पीने के लायक भी नहीं हो रहा तो हम देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या हल निकालने के लिए आपके घर के अंदर तक पानी भेज दिया, रूम के अंदर, जैसे अभी हमने देखा कि रूम के अंदर तक पानी पहुंच चुका। तो क्या उनका हल ये इस टाइप का था कि घर के अंदर पानी आपको भेज के फिर उसको निकालेंगे? आपने दोबारा उनको कोई शिकायत नहीं किया कि हमारे घर तक अंदर पानी पहुंच चुका है, अब तो ठीक करवा दो? क्योंकि पहले तो उन्होंने हल निकालते निकालते आपके घर तक पानी घुसेड़ दिया, घर के अंदर तक पानी पहुंच गया। तो क्या अब तक उनका कुछ हल निकला? आपने क्या उसको दोबारा पूछा कुछ? अभी तक तो सरकार को मैं अभी मेरा फर्स्ट आज रात को ही फर्स्ट टाइम घुसा है, उस दिन से नहीं घुस रहा था। फिर बाहर में तो ये तो पानी था ही है, तो उस दिन से हम लोग पानी यहाँ घुस रहा था। तो हम सरकार को थ्रो फेसबुक में उस दिन भी 2-3 दिन हुआ है, हम लोग सरकार को लेटर लिखा है। तो ऐसे ऐसे हो रहा है, काफी सारा पब्लिक का, हमारा सिर्फ नहीं है, पब्लिक का पूरा डैमेज हो गया, इसको भी लिखा है। तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? अभी वही सरकार से हुई आप सुविधा यहाँ से निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए, और ये कैसे सेफ्टी रखना है आप विजिट करके निकाल देने से ठीक है। थैंक यू। एक्चुअली सुबह यहाँ में क्लाउड बहुत ज़्यादा हो गया बोल के, और हर घर में पानी आ गया बोल के वह गांव का व्हाट्सएप में वाइडली सर्कुलेट हो रहा था। तो इसलिए चलते हमने अभी जस्ट ऐसे वॉकिंग करके सब घर को ऐसे विजिट करने आया है। तो सचमुच का यहाँ में क्लाउड तो बहुत ज़ोरदार हुआ है बारिश का कारण। बारिश का कारण इसलिए हुआ है, यहाँ आप देखिए, यहाँ में एक जोग्राफिकल एरिया को देखिए आप, यहाँ में ये एक वैली है और हर चारों तरफ पहाड़ पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, ऊपर हर चारों तरफ में आर्ट कटिंग होने का वजह से उधर से पूरा मड जो आके ये जितना पानी है, पानी तो पहले कम से कम 10-12 मीटर नीचे में था, लेकिन ये आर्ट कटिंग जब से हुआ तब से देखिए अभी पूरा लेवल अप उठ गया। उसके बाद हर घर जो पूरा डूब गया, अब ये सीनरी देखने का लायक ही नहीं है। पहले भी क्या इस प्रकार की घटनाएं होती थी, मतलब कि बाढ़ आता था, या हम लोग बोले तो पानी जो आसपास में होता था, या आर्ट कटिंग पहले से चलता था, या अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों से शुरू हुआ है? ये आर्ट कटिंग जो है मेरा ख्याल से ये 2-3 साल पहले से हो रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ में जितना बारिश होने से भी ऐसे प्लाट तो नहीं आता था। तो हम लोग जब बचपन में यहाँ में खेल के बंसी उंची मार के आता था, वो इवन हम लोग जो है ऐसे चर के बाहर निकालने का जगह तक नहीं मिलता था। बीच बीच में जो मिथुन का गड्ढा डेली जाता है रास्ता, उसी से हम लोग निकलना पड़ता था, इतना डीप था। लेकिन अभी कुछ साल का बाद जो आर्ट कटिंग जैसे शुरू हुआ, ऐसे पूरा अभी यहाँ में फिलअप हो गया। फिलअप हो के अभी ये हाईवे जो है अभी ऑलमोस्ट, पिछला साल तो यहाँ पानी तो यहाँ भी आ गया था, तो इस बार अभी नया हाईवे बनाया, थोड़ा ऊंचा बनाया। लेकिन ये तो पक्का है आने वाला 2-3 साल का बाद जरूर ये फिर ये रास्ता सेम लेवल हो जाएगा और पानी यही में आ जाएगा। आप 2-3 साल का बात कर रहे हैं, लेकिन हमको तो जो मेरा अपना खुद का तजुर्बा बता रहा है कि जिस प्रकार से हम इसको आसपास, आप थोड़ा इधर दिखा दीजिए, कि जिस प्रकार से रेत मिट्टी बालू ये ऊपर आ रहा बढ़ रहा है, ये 1 फीट या 1.5 फीट के आसपास बचा है, बाकी रोड के बराबर तक पहुंच चुका है। और आप साथ साथ में वो जो एक लीगल कटिंग भी दिखाया, जो पहाड़ आपको काटा जा रहा है वो भी देख रहे होंगे। तो अगर जिस प्रकार से ये मिट्टी इधर बह के आ रही है, ये बालू बह के आ रहा है, हमें लगता है कि 1 या 2 बरसात और हो जाए, जैसे अभी अमूमन हो रहा है, रात को जैसे हुआ था या उसके पहले 4-5 दिन पहले हुआ था, वो हो जाने से इसके बराबर में आ जाएगा। तो क्या प्रशासन का लोग कभी इन सब चीजों को देख रेख करने के लिए आपको कभी टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए दिखाई दिया आपको, या इसको जो इलीगल कटिंग उसको रोकते हुए दिखाई दिया, या जो नाला जिसमें बालू मिट्टी तरह तरह का गंदगी भरा हुआ है उसको साफ करते हुए दिखाई दिया कभी आपको? ऐसे तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपना से भी खुद भी कंप्लेन भी 2-3 बार दिया, लेकिन क्या है कि वो लोग जो है सॉल्यूशन एक बार में देता नहीं है। आदमी को यहाँ में ऐसे करेगा पेपर कुछ करता है, बोलता कुछ और पेपर कुछ और करता है। लास्ट टाइम हम लोग ने ये पहाड़ भी जबरदस्ती करके हम लोग को बुदका के रखा है। अगर उधर भी इस बार लास्ट टाइम अगर कटता, जबरदस्ती करके कटता, ये बस्ती सारी डूब ही जाना था। क्यों? आप इसको क्या मानते हैं, जो ये कटिंग चल रहा है, ये कटिंग उसको क्या मानते हैं आप, सही है गलत है? नहीं, हम तो ये बोलेगा यहाँ में जो आर्ट कटिंग चल रहा है, ये आप आर्ट कटिंग को एटलीस्ट माटी को सही सलामत डंपिंग करके, हाँ कहीं में आप फेंक के आप आर्ट कटिंग करने से भी, ऐसे करने से ठीक रहेगा। वो लोग डायरेक्ट कट के, और जितना यहाँ में आर्ट कटिंग करता है उसमें क्या है, स्ट्रीम नाला जो है कनेक्टेड है, वो स्ट्रीम नाला जो है बस्ती से होके गुजर के जाता है। तब जाके क्या होता है कि उधर से पूरा मड आता है, और जितना यहाँ का पानी जो है
जो नीचे डाउन लेवल में था पहले, अभी पूरा बढ़ के अभी सेम लेवल आ गया। तो इस एक मेरा सवाल यहाँ ये बन रहा, आपको थोड़ा रोक रहा हूँ। आपने पर्यावरण को तो देखा होगा, पर्यावरण मंत्री भी आपके भूपेंद्र यादव साहब तरह तरह स्पीच देते रहते हैं। आप अगर इस तरीके से कटिंग करते रहेंगे तो कुछ समय बाद, जैसे हम तो बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ क्या पोल्यूशन का लेवल खतरे से भी कहीं ऊपर ज्यादा होता है। और अगर इस प्रकार से आप लोग पहाड़ काटते रहेंगे, पेड़ गिराते रहेंगे, तो कुछ समय बाद तो दिल्ली जैसा हो जाएगा हाल। तो उस टाइम आप क्या सोच रहे हैं, उस चीज को देखते हुए आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये क्या काटना जरूरी है, या इसको जैसे जो प्रकृति की चीज है उसको वही बना के रख देने से तो हो सकता है ना। इस प्रकार से आप नॉर्मल हम लोग देखते हैं कमूनन रात में या 2-3 रात के अंदर पूरा पूरा पहाड़ गायब हो जाता है ऐसे कटिंग। तो उस टॉपिक को लेके आप उसको किस नजर से देख रहे हैं, या आपका जो बच्चा होगा उनकी पीढ़ी को आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि वो किस दुख दर्द से गुजरने वाले हैं। ये आपने बहुत सही चीज जानकारी दिया, और ये चीज को मैं भी मानता हूँ। अगर ऐसे कटिंग चलते रहेगा और यहाँ जरूर एक दिन अरुणाचल जो है ना पूरा मट्टी का नीचे डूब जाएगा, एक हिस्ट्री सिर्फ रह जाएगा और डायरेक्ट गायब। अगर आप देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, पूरा धीरे धीरे हम लोग जैसे चोटा में देख के आए, अभी धीरे धीरे बहुत सा चेंजेस आ रहा है। और उसका बाद यहाँ में क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग का भी आपका इफेक्टेड ज़्यादा है। जहाँ प्लांटेशन करना चाहिए, पहाड़ को प्लांटेशन करके बागान बारी बना के सुंदरता से एक रिजोर्ट बना के करने का जगह को पूरा आर्ट कटिंग कर देता है। आर्ट कटिंग करने की वजह से ये यहाँ सिर्फ नहीं, यहाँ जितना डाउन स्ट्रीम लाइन, जितना मेन नदी जाता है ना, वो नीचे में भी पूरा इफेक्टेड होगा। इसी कारण, इसी चलते हम उसने जू का टिनाली में भी देखा है। वो जब हम लोग चौथा में देखता था, इतना ऊंचा जगह था, अभी पूरा वो एरिया जो डिस्पोज हो गया। लेकिन डिस्पोज होके भी अभी घर बना के बैठा, एक फ्लोर तो सबका पूरा कोटमी है। तो ये सब किस लिए, क्या कारण से होता है बोलने से, हम जहाँ तक देखा है सचमुच का ये आर्ट कटिंग जो है, आर्ट कटिंग का कारण से ये नंबर 1 कारण है जो प्लाउड होने का कारण। उसका आर्ट कटिंग होने का उसके बाद शायद और लैंडस्लाइड भी होता है। तो लैंडस्लाइड का भी बहुत मेजर फैक्टर है यहाँ में। तो इसी के कारण ये एक हिली एरिया है, लैंडस्लाइड होता है, फिर आर्ट कटिंग करता है। ऐसे होने से तो जरूर जहाँ जहाँ बेली है वो तो पूरा डूबी जाएगा। तो अपना कीमती समय आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात बस्ती में हम लोग मौजूद है और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं तरह तरह के अपने जो दुख प्रॉब्लम है, समस्या, उसको प्रकट कर रहे हैं। और साथ साथ में यहाँ पे तरह तरह के शब्दों का वार भी चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है। लेकिन अगर अमूमन आप देखेंगे तो लैंडस्लाइड जो आता है ना, वो कहीं ना कहीं कटिंग की वजह से ही आता है। क्योंकि आप किसी भी पहाड़ पे आप जाके देखेंगे जहां पे कुछ किसी प्रकार का काट के रास्ता ना बनाया गया, अगर कुछ ना बनाया गया होता है, वहां में लैंडस्लाइड नहीं होता है। लैंडस्लाइड उसी जगह पे हो रहा है जहां से उसको काट के, पहाड़ को काट के रास्ता बनाया जा रहा है या घर बनाया जा रहा है, तो वो उसी को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि प्रकृति ने भी कुछ सोच के चीज को बनाया होगा। कभी हमने किसी खड़े पहाड़ को नहीं देखा कि जिसमें कुछ कटिंग ना किया गया हो, वो पहाड़ लैंडस्लाइड होकर गिर गया हो। अमूमन वही गिरता है जहां पे कुछ कटिंग होता है। बाढ़ का मौसम नहीं, लेकिन बाढ़ जो है लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। आप सोचेंगे कि बाढ़ का मौसम नहीं, क्योंकि बाढ़ का तो कोई मौसम नहीं है, मौसम तो बरसात का होता है। लेकिन वो बरसात का पानी बाढ़ के रूप में तब्दील हो जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश के जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के ऊपर भी लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। ये किसकी नाकामयाबी है, इस पे तो सवाल उठेगा। और साथ में मेरे साथ एक जो भाई साहब मौजूद है, ये बाढ़ से पीड़ित हैं। इसको हम लोग बोलेंगे बाढ़ आया था यहाँ में, क्योंकि इनके घर के अंदर तक पहुंच चुका था बाढ़। और पूछेंगे कि भैया क्या कुछ बाढ़ कहाँ कहाँ, पानी कहाँ कहाँ तक घर के किस किस हिस्से में पहुंचा, और क्या क्या उसने परीक्षण उसका यानी सर्वे किया। क्या नाम हुआ आपका? जी मैं तायू। ये रात को हमने सुना कि इधर में बाढ़ जो है कुछ सर्वे करने आया था, कि घर में शायद आपने गेट मजबूती से बनाया है, दीवार मजबूती से बनाया है, सोफा कौन सा कंपनी को खरीदा, इन सब चीजों को सर्वे करने के लिए पानी जो है घर में आपके आया हुआ था। तो क्या पूछ के आया था पानी? पानी कहाँ पूछ के आएगा कार, पानी तो ऐसे आ गया कि जैसे ऊपर में, जैसे ऊपर से पूरा बाल्टी पूरा पानी डाल दिया हो। जैसे समुद्र का इतना बड़ा वो, ये क्या बोलते हैं, मोटर लगा के पूरा घुस गया हो, पानी ऐसे घुस गया, पता ही नहीं चला। बच्चा लोग पूरा सो रहा था, पर मेरा बच्चा छोटा छोटा है, एक जो एक साल भी नहीं पहुंचा, 8 महीना है, और एक जो 3 साल है। और अभी बारिश का मौसम में पूरा बच्चा लोग को पूरा स्कूल से वेकेशन देके रखा हुआ है। तो घर में इतना छोटा छोटा बच्चा भर्ती है यहाँ पे। ये क्या, जैसे हमने देखा कि आपका सोफा था, काफी महंगा सोफा था, तो सोफा भी आपका पानी से प्रभावित हुआ, उसमें पानी चला जा चुका था। और हमने देखा, वीडियो में भी देखा था, आपने वीडियो में प्रोवाइड किया, उसमें इन्वर्टर में भी आपका पानी जा चुका था। और बाकी किचन, करीब करीब आपका जो घर तक पूरा चीज को पानी पहुंच चुका था। तो क्या ये सब पैसा वगैरह नॉर्मल कहीं ऊपरी ऊपरी आ जाता है क्या, कि पूरा नुकसान हो रहा है इन सब चीजों को लेके, ऐसा कुछ आता है क्या? कुछ ऊपरी इनकम करते हैं आप? ये देखिए, हम तो बहुत मेहनत करता हूँ, मैं खेती करने वाला हूँ, और मैं खेत करके जो है 1 रुपया कमा के जो है मैं सोफा की
खरीद के मैंने ये किया है। उसके बाद में मैंने 1-1 रुपया कमा के जो है छोटा मोटा कमरा घर बनाया है। बना के मेरा बीवी बच्चा को सुख शांति से रखेगा बोल तो क्या ये आपने इसको गलत तरीके से कब्जा करके तो नहीं बनाया है? नदी नाला तो नहीं कब्जा कर लिया है? नहीं, आप देखिए, आप आपका जो आपके माध्यम से आप नाला को भी पीछे देख सकते हैं। पीछे मेरा वो जो 4 मीटर का पीछे अंदर में घर बनाया है। और ये जो हुआ करता था कि नीचे जो है हमारा आपका 10 मीटर हुआ करता था नीचे डाउन स्ट्रीम जो है, नीचे पानी का नाला बहने का जो है। और हमारा ये जो है सीसी वाल जो अब नीचे नाला साइड में जो बनाया वाला जो है हमारा बम्बू होता है, बांस जो होता है, बांस को जो 2 टुकड़ा बड़ा वाला जो होता है उसको 2 टुकड़ा करके ऐसे सपोर्ट करके जो बनाया वाला है। तो अभी पूरा पूरा दिखाई ही नहीं दे रहा है वो जो ये जो है। तो क्या आपने कभी इसका शिकायत किया? क्योंकि जो अमूमन हमने महसूस किया है, दरअसल यहाँ अगर हम लोग नॉर्मल शब्दों में आपको बोले, मजाक ना करते हुए, मजाकिया अंदाज में ना करते हुए, तो जो नाला है, नाले में मिट्टी जमा हो चुका है। तो जो नाला कभी बहुत गहरे हुआ करता था जिसमें पूरा पानी जा सकता था, वो नाला अब ऊपर ऊपर बह रहा, मतलब कि करीब करीब आधा से ज्यादा नाला बैठ चुका है, उसमें मिट्टी भर चुकी है। तो अब पानी उसके ऊपर चल रहा है, तो वो पानी लोगों के घरों में पहुंचना शुरू हो गया है। किसी के घर स्विमिंग पूल बन चुका है, तो किसी के घर में पानी सर्वे कर रहा है कि इनके यहाँ खाना क्या बन रहा है या मीट क्या बना हुआ है, इन सब चीजों के लिए सर्वे करने के लिए पानी सर्वे कर रहा है। दरअसल गलती इनकी नहीं है, गलती उस पानी की इनके घर में कैसे घुस गया। और पानी की भी गलती कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर पानी को सही से जाने का रास्ता दिया गया होता, साफ सफाई नाले का हुआ होता, तो पानी अपने रास्ते चला जाता ना। पानी को किसी से दुश्मनी तो हो नहीं सकता। पानी को एक अपना रास्ता जिधर से मिलेगा उधर घुस जाएगा, जहां ऑप्शन मिलेगा उधर घुस जाएगा। सामने का जो कलवट हमने देखा मुनन, कलवट क्या हो रहा है कि कलवट के पानी जाके वहां टक्कर होकर वापस चला आ रहा है। तो एक मेरा सवाल ये था आपसे, क्या आपने कभी इस चीज को लेकर शिकायत किया कि नाला जो आपका ये सरकार से प्रशासन की भट रहा है, मतलब कि उसमें बंद हो जा रहा है, उसमें मिट्टी जमा हो रही है, तो इसकी वजह से पानी ऊपर जा रहा है? इसका शिकायत कभी आपने प्रशासन से किया? जी, हमारा यहाँ पे बहुत सब लोग है। यहाँ में हमारा यहाँ गांव में 400-500 लोग रहते हैं। यहाँ पे घर है यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग जो सबसे यहाँ सुंदर सा एक कैपिटल, यहाँ से हमारा 4 किलोमीटर आगे कैपिटल ये है, आपका टाउन मिलेगा। यहाँ एक सबसे इमीडिएट नजदीक वाला लास्ट हमारा ईटानगर, टाटन ईटानगर कंस्टिट्यूंसी का यहाँ लास्ट बस्ती गाँव है। और यहाँ पे शिकायत जो हमारा गांव वालों ऊपर में अप स्ट्रीम में जो मट्टी कटा है उस समय वो हम लोग शिकायत किया है। अब अगर कटेगा हम लोग का डाउन स्ट्रीम जो नाला जो है मत जो है आके बढ़ती होगा तो किसी का तकलीफ होगा बोल करके जो हम लोग जो प्रशासन से बहुत बार ये किया। प्रशासन ने भी उनको ऑर्डर भी दिया गया है कि अब ऐसे नहीं करना है। उसके बाद में नाला को ट्रोली आप सफा करना है, उसके साथ में वो ये सीसी ड्रेन बनाना है, आरसी ड्रेन बनाना है बोल के। तो ये बोला है कि तो उन लोग जो है गवर्नमेंट को तो स्टीम लेने के लिए। अच्छा, यहाँ आपको आपका माध्यम से ये बोलना चाहेगा कि जितना भी हमारा अप स्टीम में जो मट्टी जो करता है, अर्थ कटिंग जो करता है, अब क्या आप जो अपना मर्जी करेगा उसके बाद में आप गवर्नमेंट को ब्लेम करेगा। आप ऐसा ना करें, हमारा एक जनता से भी मैं अपील रहेगा। और साथ ही साथ में हमारे जब घर में जो पानी घुसा है, सबसे डर इस बात का है कि हमारा ये जो पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट जो आप लोग हर कोई जो घर बनाता है, पावर पॉइंट तो नीचे में लगाया जाता है, वहाँ पानी लेवल पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में तो बच्चा लोग जो डर के जो है वह पानी में रखेगा, करंट लगेगा तो बच्चा पूरा मेरा खानदान ही खत्म हो जाना था। आज रात में तो खत्म हो जाना था। तो मैंने इमीडिएट सोया नहीं था, तो बारिश काफी होता है तो रात भर सोता ही नहीं है। तो मैंने इमीडिएट वो जो हमारा वो जो उसको लाइट को बंद कर दिया। तो इस प्रकार से आज रात में हमारा घर में जो बचा है। तो अभी सरकार से क्या शिकायत किया आपने, कंप्लेन किया आज जो आपका, क्योंकि इससे बहुत सारा आपका जो सामान नुकसान हुआ? क्योंकि इसमें अमूमन क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का होता है प्राकृतिक आपदा बोला जाता है, दैवीय आपदा, उससे कुछ भी जो नुकसान होता है तो सरकार उसके लिए भरपाई करता है। तो आपका सोफा, इन्वर्टर, जो भी XYZ आपका जो नुकसान हुआ है, क्या उसके लिए आपने सरकार को कंप्लेन किया कि मेरा सब चीजें नुकसान हुआ? उसको क्योंकि सरकार को रूल होता है भाई, हाँ ये रूल होता है। रूल के अंदर जो दैवीय आपदा होता है, प्राकृतिक आपदा होता है, उसमें सरकार उसको भरपाई करता है, कुछ एक हर्जाना के रूप में, मुआवजा के रूप में देता, प्रोवाइड करता है। तो क्या आपने उसके लिए कंप्लेन किया कुछ? जी, मैं अभी तक तो नहीं किया है। तो सुबह मैंने पता लगाया कि डीसी मैडम आ रहा है बोल के, हम देखेगा बोल के रोक रहा था, तो आया बापू, यहाँ पहुंचा नहीं है। तो उसके बाद में पूरा उन लोगों को जो इमरजेंसी उन लोगों का जो लाइन फोन दिया है उनको लगाया तो कोई भी फोन रिस्पॉन्स नहीं किया गया है। तो अभी हमारा उन लोग का जो एक हेल्पलाइन नंबर दिया है उसमें हम जो सुबह हम जो 13 टाइम्स फोन कर चुका है, कोई फोन नहीं, रिस्पॉन्स नहीं है। तो मैं हमारा ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी मैं एक रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग इस प्रकार का ना कीजिए और फोन जो कोई भी आता है इमीडिएट तुरंत रिसीव करना चाहिए। हाँ, जानते हैं कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे है, हेल्पलाइन नंबर में बहुत सारे, बहुत देर मतलब वेटिंग में भी आ रहता है, तो अभी भी कॉल बैक करना चाहिए। मेरा ये आपके माध्यम से ये अपील करना चाहिए। ठीक है, आपका बात सही है मुनन। क्या होता है हेल्पलाइन में बहुत सारा कॉल आता है तो बहुत सारे उसके लिए रिसीवर भी होते हैं एक नंबर से, क्योंकि सरकार का सिस्टम होता है तो बहुत सारे रिसीवर होते हैं, तरह तरह के माध्यम से पता चलता रहता है। और मुझे एक जो चीजें बहुत लगा, मुझे दुख भी हुआ, क्योंकि आप इस चीज को देखते होंगे कि लाइट की वजह से बहुत लोगों की जान चली जाती है और
पानी में जो है बिजली बहुत तेजी से फैलता है। अगर वो पावर पॉइंट में अगर पानी गलती से घुस जाता तो पूरा घर जो है उसके चपेट में आ जाता, और पूरा घर अगर चपेट में आता तो एक बड़ा हादसा तब्दील हो सकता था। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसा हादसा नहीं घटा। प्रशासन ने तो अपना कमी, जो इनको जान से खिलवाड़ करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ा, लेकिन इनका ही किस्मत ठीक ठाक ये सही सलामत है। और उम्मीद कर रहे हैं कि न्यूज देखने के बाद सरकार यानी प्रशासन के लोग जो है इसको जल्द से जल्द ठीक करवाएंगे और आगे कभी इस तरीके की घटना ना हो उस चीज को लेके एक्शन भी लेंगे, जो इस प्रकार के जिनकी वजह से ये मिट्टी पहुंचा, मिट्टी नाले में पहुंचा और नाले का पानी घरों में पहुंचा, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई भी किया जाएगा।